ये तो हो गए थे हमारे सारे, वही वाला हो गया था टॉपिक। पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया था, खत्म ना हुआ था। आज डाल लो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, हेडिंग डाल लो पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का जो भैया फॉर्मूला है KMnO4, इसे ही हम बोलते हैं लाल दवा। कभी कभार पूछ लिया कि लाल दवा का फॉर्मूला बताओ, तो पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, इसे ही कहते हैं हम लाल दवा। सबसे पहले भैया वही हमारी बनाने की विधि लिखी जाएगी इसमें, और फिर से नंबर 1 करके लिखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि, बनाने की विधि लिखो इसमें भैया। इसे भैया चाहे तो ये वाली रिएक्शन तुम रट लो, पर याद हो जानी चाहिए तुम्हारी रिएक्शन क्या है। रिएक्शन हमने क्या पढ़ा, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र पहले पता होना चाहिए क्या हुआ है, KMnO4। क्या KMnO4 भैया से क्या बोला जावे, लाल दवा। लाल दवा क्यों बोली जावे ऐसे भैया, पहले ऐसे नहीं दवा के रूप में यूज करते थे, जहाँ भी अगर किसी का जख्म वगैरह हो गया तो उस पर लगाई जा रही थी लाल दवा, इसलिए बोलने से। इसकी बनाने की विधि, पायरोलुसाइट अयस्क को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा और साथ में जल का निर्माण होगा। पुनः पोटेशियम मैग्नेट को 4H+ आयन के साथ में विक्रिया कराने के बाद में पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण होता है, साथ में पायरोलुसाइट अयस्क और भैया जल, और साथ में पोटेशियम के आयन भी हमें मिलते हैं। जो मैंने यहाँ लिखी ना ये चीज़, चाहे तुम इसे लिखो ना लिखो, लेकिन ये आनी चाहिए। मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दी कि मैंने लिखा कि जब पायरोलुसाइट अयस्क की KOH से अभिक्रिया KOH से कराई जाती है तो भैया क्या होता है, O2 की उपस्थिति में, तो भैया क्या होगा, पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है, और साथ में क्या, पुनः पोटेशियम मैग्नेट की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में H+ आयन से कराने पर पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण होता है। इसके भौतिक गुण भैया, यह गहरे नीले रंग का क्रिस्टल यह ठोस होता है, यह गहरे नीले रंग का क्रिस्टल यह ठोस होता है, यह जल में क्या होता है भैया, घुलनशील होता है, यह प्रतिचुंबकीय होता है। अगर ये प्रतिचुंबकीय है तो इसके सारे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक भी नहीं होगी, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ भागेगा या उसके विपरीत दिशा की तरफ भागेगा, उसकी विपरीत दिशा के। जो अनुचुंबकीय होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ चलेगा, और जो प्रतिचुंबकीय होगा किसी तरह जाएगा, वो उल्टी दिशा की तरफ भागेगा। मैंने लिखवा रखा तुम्हें। यह KCl4 के साथ में क्या होता है, समकर्तिक होता है। इसका अर्थ है कि जैसी आकृति KCl4 की होगी इसी तरह से आकृति MnO4 की होगी, उसकी आकृति के जैसा, यानी यह KCl4 की आकृति के जैसा होता है। अब डालो भैया इसके रासायनिक गुण, हेडिंग डालो रासायनिक गुण। अब स्टार्ट तो जान दो, अभी तो कुछ स्टार्ट ही ना हुआ मेरे भैया। हेडिंग डाल लो रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में नंबर 1 लिखना अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। हेडिंग डालो रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, उसमें नंबर 1 करके लिखेंगे अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। भैया अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण में जिस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से कल इस्तेमाल हो रहा था ना, उसी तरह से आज भी इस्तेमाल होगा। आज भी हमारा MnO4 माइनस प्लस भैया 8H+ आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, जो हमारा बनेगा इसमें Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। बाबू ने लिख लियो बाद में, पहले इन्हें समझ लो। 4H2O अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण हमने कल भी करा था ना, करे थे हमने, किसके साथ करे थे कल, हाँ। आज हम किसके साथ करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करेंगे अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखा, MnO4 8H+ आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और भैया इधर निकलेगा जो हमारा होगा Mn2 पॉजिटिव और 4H2O, हमारे 4H2O के अणु बनेंगे। सबसे पहला इसमें लिखो I का माइनस I का I2 में ऑक्सीकरण, हाँ नंबर 1 करके। अभी ना लिखो तुम भी, माइनस यानी I का I2 में, अभी कुछ ना लिखो, में
ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो नु बताओ मेरे भैया सब, हमने जब कल अभिक्रिया लिखी थी हमने इस तरह से करा था, तो पहले तो हमने अभिक्रिया तारनी पड़ेगी, तारनी पड़ेगी, तारनी पड़ेगी। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हमें मिला Mn2 प्लस 4H2O मिला। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत भैया? हमें क्या करना, हमें I माइनस यानी माइनस I का I2 में क्या करना, ऑक्सीकरण करना है। तो मैं लिख लूँ कि इधर I माइनस का क्या करना, मैं I2 में चेंज करना। तो सबसे पहले इसे बैलेंस कर ले। कैसे बैलेंस होगी, हमें बता कि इधर तो हमारा 1 है, इधर कितने हैं 2, तो इधर भी 2 लगा लूँगा। ठीक है, अब नु बताओ इधर तो 2 माइनस का चार्ज है, इधर 1 भी माइनस का चार्ज, इधर कुछ भी चार्ज ना, तो मैं इधर क्या करूँगा भैया, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा, नहीं लगा दूंगा? तो बताओ हो गए माइनस, क्या हो गया दोनों तरफ बराबर। अब अभिक्रिया को बराबर करनी है। अब हमें क्या करना, देखो भैया ऐसे तारना बंद कर दो फलन। देखो हमें पता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, इन्हें काटने के लिए। तो हम क्या तरीका यूज करेंगे, अगर मैं यहाँ 3 से गुना कर दूँ और भैया मैं ऊपर वाली अभिक्रिया में कैसे गुना करूँ, मैं इसमें यहाँ गुना कर दूँ 2 से, तो देखो ये 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6, और ये 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? पहले समीकरण लिख लो। पहले जब हमें पूरी समीकरण में 2 से गुना करी होगी तो हमारा क्या बनेगा, 2MnO4 माइनस प्लस 2 गुना 8 में करेंगे 16H प्लस प्लस 2 गुना 3 में करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। भैया इधर की तरफ को कहाँ, पहले तो यही हो निचले वाले पे। जब 3 की गुना इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू। अब आ जाओ इधर, 2 की गुना करेंगे 2Mn पॉजिटिव प्लस 2 चौक कितना होगा 8H2O प्लस 2 की गुना इसमें करेंगे 3, यानी 3 की गुना इसमें करेंगे 3I2 और प्लस भैया 2 की गुना इसमें करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बताओ एक बार और समझ लो। मैंने क्या करके रखा, मैंने सिर्फ गुना करी है। देखो कैसा गुना करी, मैंने पहले 2 की गुना इसमें करी तो 2MnO4 हो जाएगा, फिर मैंने 2 की गुना इसमें करी तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 की गुना 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर भैया 2 यानी 3 की गुना इसमें पहले इसमें करेंगे, क्योंकि पहले एक पक्ष में पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा। हमने 2 की गुना इसमें करेंगे तो भैया क्या होगा, 3 की गुना इसमें करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर 3 के इधर आगे, फिर भैया 2 की गुना इसमें करी 2MnO प्लस, फिर 2 की गुना इसमें करी 2 चौक 8 प्लस, फिर भैया नीचे आ जाओ 2 की गुना 3 की गुना इसमें करेंगे 3I2 और प्लस 2 की गुना 3 में करेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब जो कटने वाले वे काट लो। देखो एक तो 6 भैया से हमारे 6 भैया कैंसिल हो जाएंगे, और कोई ऐसी चीज़ है जो कटने वाली है हमारी, और तो कुछ कटने वाली ना है। तो लिख लो, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे भैया 2MnO4 प्लस 16H प्लस के 6 माइनस I। ठीक है, कोई दिक्कत भैया किसी को? जो है हमारा 2Mn प्लस 2 प्लस का 8H2O प्लस का कितना है भैया 3I2। ये हमारी क्या आ जाएगी, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण में I का I2 में जो परिवर्तन होगा वो इस तरह से होगा। भैया बच्चे इस वाली समीकरण को क्या करके जाना है, चाहे तो समीकरण को रट लो, ये समीकरण को समझ लो एक बार और समझ लो। I का I2 में ऑक्सीकरण, हमें बताया कि पहले बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या है, रखा फॉर्मूला हमने I का I2 में परिवर्तन करना, तो पहले इसे बैलेंस करो। सबसे सर्वप्रथम काम होना चाहिए हमारा सबसे पहला कि हमें इसे बैलेंस। भैया यहाँ 2 है, यहाँ 1 था तो मैंने 2 से गुना कर दी, 2 हो गई। हमें पता कि इधर 2 चार्ज माइनस का 2 चार्ज आ रहा था, इधर कोई भी चार्ज ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कर दो तो इस पर भी माइनस का चार्ज आ जाएगा जगह 2। भैया अब हमें समीकरण को बैलेंस करनी है। हमारे पास क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। हमें ऐसा कुछ काम करना है कि हमारे कैंसिल हो जाए। तो मैं भैया 3 से इधर गुना कर दूँ और 2 से ऊपर गुना कर दूँ। इससे फायदा होगा कि जब 3 से गुना करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, और जब 2 से ऊपर गुना करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। 6 से 6 हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मैंने लिखा भैया जब 2 की गुना उसमें करेंगे तो 2 MnO4 प्लस 8 दूनी कितना होगा 16 प्लस 3 दूनी कितना होगा 6, और फिर 3 से इधर गुना करेंगे 3 दूनी कितना होगा 6I हो गया। फिर भैया 2 की गुना इसमें करेंगे 2 MnO प्लस आ जाएगा, प्लस 4 दूनी कितना होगा 8 आ जाएगा। फिर 3 की गुना इसमें करेंगे 3I2 आ जाएगा, और 3 की गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया हमारा 3 की गुना 2 में करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जो कटने वाले काट लो, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे कैंसिल हो गए। अब फिर पूरी की समीकरण को लिख दो, जल्दी उतारो। हाँ तो सब क्या, हाँ बी डालो। SO3 2 का SO4 में हाँ ऑक्सीकरण
पहले समीकरण लिखेंगे भैया हम, लिख लें समीकरण। समीकरण देखो हमारी क्या है, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। भैया Mn प्लस 2 प्लस 4H2O। बाबू अब पहले इधर आ जाओ, अब बाद में उतारिए जो भी तुमने लिख लिया, ठीक है। हमें क्या करना, हमें करना SO3 2 माइनस का, यानी SO3 माइनस 2 का किस में करना भैया हमें, SO4 में। बाबू यही तो बदलना हमें भैया, इस पे है नहीं, दोनों पे क्या है हमारा, यहाँ भी दो, इस पे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। देखो कैसे होएगा ये, अब न बताओ, पहले इन्हें सही तरीके से पहले अरेंज कर लो। यहाँ सल्फर कितना है 1, यहाँ सल्फर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो अभी हमारे ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो रहे, तो ध्यान हमेशा अगर ऑक्सीजन ऐसे डिसबैलेंस हो रहे हो ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम H2 जोड़ोगे ना, ऑक्सीजन 3, अरे कितना हो गया 4 हो गए। अब भैया हमारा क्या क्या डिसबैलेंस हो गया इससे, जी हाँ, क्या डिसबैलेंस हो गया बाबू हमारे इससे, सल्फर थोड़ी हुआ है, सल्फर तो पूरा है, सल्फर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन देखो 3 और 1 4, ऑक्सीजन 4, हमारे पास क्या आगे H ज़्यादा आगे ना हाइड्रोजन की संख्या, तो हम क्या करेंगे प्लस H 2H प्लस कर देंगे, ठीक है। अब बताओ भैया हमारे सल्फर गिनो, 1 सल्फर 2 सल्फर, 3 ऑक्सीजन और 1 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। भैया हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है ना, है पूरा का पूरा। नु बताओ इधर तो माइनस का 2 चार्ज है, इधर माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल कर देगा नहीं कर देगा भाई, अगर हम काउंट करते हैं माइनस का 2 है, इधर माइनस का भी 2 है और प्लस का भी 2 है। लेकिन अभी जीत तो इसकी हो रही, क्योंकि जब माइनस का 2 प्लस के 2 कैंसिल तो 0 होगा। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। अब इधर भी माइनस का 2 चार्ज आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ना बताओ भैया, इधर भी माइनस का 2 चार्ज आ गया। कैसा है देखो, 2 तो माइनस का चार्ज ही हो रहा, तो मैंने माइनस के 2 चार्ज लिख लिया। देखो 2 माइनस का चार्ज हो रहा और 2 प्लस का चार्ज, तो 2 माइनस का चार्ज 2 प्लस के चार्ज को कैंसिल करेंगे, 0 आएगा नहीं आएगा। हमारे पास पता क्या 2 इलेक्ट्रॉन हमें लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अभी इधर हमारा क्या है माइनस का चार्ज ज़्यादा है, तो हमें दोनों तरफ क्या करने पड़ेंगे भैया, बैलेंस करनी पड़ेगी। क्या क्या कह रहे तुम, किंग है भैया, 2 ये रहे ना, SO3 के ऊपर 2 माइनस का चार्ज है नहीं है, नो बताओ H प्लस के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ देखो 2 तो माइनस का दिख रहा है तुम्हें, और 2 H प्लस के 2 आयन दिख रहे नहीं दिख रहे, नो बताओ 2 माइनस 2 प्लस को जब कैंसिल करेगा तो 0 चार्ज आएगा नहीं आएगा। इधर माइनस के 2 चार्ज है, अब भैया माइनस के 2 चार्ज है, इधर भी तो हमें माइनस के बराबर रखना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, दोनों तरफ माइनस के चार्ज बराबर हो गए नहीं हो गए। जब हमारी तरफ दोनों तरफ माइनस के चार्ज बराबर हो गए, तो अब कुछ नहीं करना, अब समीकरणों में गुना करनी, इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, और भैया बस समीकरण को लिखनी है। अब देखो अब असली खेल शुरू होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कितने इलेक्ट्रॉन है वहाँ 3, तो बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुना कर दो, ऊपर 2 से गुना कर दो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा भैया। सुनो, अगर हम इसमें यहाँ 2 से गुना करी तो 2 ते कितना होगा भैया हमारा 2 ते 6, और ऊपर 3 ना, नीचे 3 से करी 3 दूनी 6, और ऊपर भी कितना हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा। हमने प्लस का 3, चलो करते भैया, कितने से करूँ मैं 2 से गुना 2, इधर कितने से करना पड़ेगी प्लस 3। एक बार तुम करके दिखाओगे मुझे, करके दिखाओ, पहले समीकरण लिखो, 2 गुना करके दिखाओ, एक बार चेक करके तो देखो, कोशिश करके देखो पिछली वाली की तरह, पिछले वाले पेज पर करके देखो एक बार। क्या 6 से गुना क्यों करे भैया, 6 से देखो, जिया खुशबू सानिया बाबू देखो, 2 की गुना इसमें करेंगे तो 2MnO4 माइनस आएगा नहीं आएगा, प्लस 2 की गुना इसमें करेंगे तो 16H प्लस आएगा नहीं आएगा, प्लस 2 की गुना 3 में करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे, प्लस 3 की गुना इसमें करेंगे 3SO3 यानी 2 माइनस आएगा नहीं आएगा भैया, प्लस इसमें करेंगे 3 गुना तो 3 गुना से 3H2 आएंगे नहीं आएंगे भैया। बताओ कोई समस्या, पहली तरफ जाओ इसे लेके, 2 की गुना इसमें करेंगे 2Mn प्लस 2 आएगा, प्लस 2 चो कितना आएगा 8H2 आएगा नहीं आएगा, प्लस 3 की गुना इसमें करेंगे 3SO4 2 नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, प्लस 3 दूनी 6H प्लस आएगा नहीं आएगा भैया, और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे, नहीं बताओ गुना करके, पहले गुना करके तो लिखी, गुना तो सब पे करनी आवे। अब जो कटने वाले काट लो, देखो हाँ पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन से हमारे 6 इलेक्ट्रॉन भैया क्या हो जाएंगे कैंसिल हो गए।
अब बाबूजी बच रहे 16H+ बचे, 16H+ में से हम जब 6H+ को करेंगे तो 10H+ बचेंगे नहीं बचेंगे? तो क्या बचा 2MnO4 माइनस प्लस 10H+ प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 3H2O। बाबू ये बचेगा हमारा ना बचेगा? लिख दिया मैंने। रोहन आ रहा समझ में बाबू? 2Mn+2 प्लस 8H2O प्लस क्या आएगा बाबू हमारा 3SO4 2 नेगेटिव, बस ये तो बचेगा। उतार लो, जिसने ना करिए भैया उतार लो। और फिर अगली हेडिंग डालना इसके उपयोग। जिसने एक बार चेक कर लो, फिर जिसका ना वो कर लो। उपयोग नंबर 1, आयतनी विश्लेषण में, आयतनी विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में विरंजीकरण के रूप में, विरंजीकरण के रूप में। हाँ भैया 3 उपयोग है, आयतनी विश्लेषण में, ऑक्सीकारक के रूप में और विरंजीकरण के रूप में। भैया आज की सेवा समाप्त, हमारा पूरा चैप्टर हो गया ख़त्म। अब हमारा नया चैप्टर चलेगा कल जब भी हम पढ़ेंगे अब, इसलिए हाँ भैया इसका